आप तमाम लोगों को हमने एक बात बताई थी कि ये भी मुमकिन है कि औरंगाबाद के विधायक इस बार जो है वो इम्तियाज जलील ही हों, भले वो चुनाव हार गए हों। हमने ऐसी बात आपको एक खबर के अनुसार बताई थी। वो खबर ये कि इम्तियाज जलील ने चुनाव के बाद एक कंप्लेन किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र से, वहां के प्रशासन से कि किस तरह से वोटिंग के दरमियान धांधली की गई, पैसे के बदले में वोट का खेल किया गया और बहुत सारे वीडियोज जो हैं वो इम्तियाज जलील ने प्रूफ के तौर पर लोगों के सामने पेश किए थे और प्रशासन के लोगों को भी वीडियो फॉरवर्ड किया, उन तक पेश किया और ये मांग की कि इसकी निष्पक्षता तौर पर जांच की जानी चाहिए, क्योंकि देश की जो खूबसूरती है वो है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा तब है जब किसी एक व्यक्ति का वोट भी इधर से उधर गलत तरीके से किया गया हो। अगर पैसे के खेल पर वोट इधर से उधर किए गए हैं तो ये कितनी बड़ी बात है, इसे समझने की जरूरत है। आपको बता दें कि इम्तियाज जलील इस बार चुनाव में महज 2100 मतों से चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वोटिंग के बाद ही कर दिया था, जब उन्होंने बताया था कि किस तरह से चोरी की जा रही है। अब 4 तारीख को इस पूरे मामले पर चूंकि 3 मेंबर की जो है वो कमेटी गठित की गई थी, 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती कि क्या वाकई चोरी की गई, क्या पैसे के बदले में वोट देने का काम किया गया, क्या पैसों के दम पर महिलाओं के हाथों में स्याही लगा दी गई, वो भी बगैर वोट किए हुए, यानी कि वोट को 1000-1500 रुपए में बेच दिया गया। इस कमेटी को 4 तारीख को बड़ा फैसला लेना था, लेकिन 4 तारीख को क्या कुछ हुआ इसके बारे में खुद इम्तियाज जलील ने बताया है। जो रुझान सामने आ रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उससे यही बात पता चल रही है कि अभी इम्तियाज जलील के फेवर में कोई खबर नहीं है। हालांकि ये मामला आगे तक पहुंचेगा और मुमकिन है कि इम्तियाज जलील सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर के पहुंचे। वहां की महाराष्ट्र की लोकल मीडिया ने इस पूरे मामले को कवर किया है। एक MS24 न्यूज है, उन्होंने क्या कुछ बातें उनसे क्या कुछ बातें हुई, आप सुनिए। देखिए, मैंने जो लिखित के अंदर तकरार दिया था उसके साथ बहुत सारे एविडेंसेस मैंने दिए थे, विजुअल एविडेंस जो सीसीटीवी फुटेज से लिए गए थे, मोबाइल के अंदर कैप्चर किए गए थे कि किस तरीके से इलेक्शन के दिन पैसों का इस्तेमाल किया, जो इन्होंने वीडियो बना करके दिया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जितना भी था, हमने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन, यहाँ के आरओ, नोडल ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, सबको हमने दिए थे। जो सारे पदाधिकारी को मांग की थी कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए करके। उस कंप्लेंट के बेसिस के ऊपर 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी और उस 3 मेंबर कमेटी के अंदर जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर थे चेतन गिरासे साहब, वो एक मेंबर है। 3 मेंबर जो सदस्य थे उनकी बात कर रहे हैं। मेंबर है और तीसरे डॉक्टर अरविंद लोखंडे, अपर जिलाधिकारी और आदर्श आचार संहिता कक्ष के सदस्य थे। तो ये जो है जिला नोडल अधिकारी विकास मीना साहब, जो जिला परिषद के सीईओ है, उनके अंडर में इसकी हियरिंग हुई पहले दिन। और उसके बाद उन्होंने हमें एक रिपोर्ट भेजी है कि ये जो 3 मेंबर की कमेटी है, इन्होंने अपना इनिशियल रिपोर्ट हमको दिया है करके, और वो इनिशियल रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। उस इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने मन बना लिया है कि तकरार कुछ भी करो, अपने को तो जिसका साथ देने का है उसी का साथ देने का है। क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट के अंदर उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पे जो पैसा बांट रहा है वो आदमी कौन है हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पैसे बांट रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे आज के दिन ये कहा है कि रिटर्न के अंदर मैंने दिया है आपको कंप्लेन, तो कमेटी की जिम्मेदारी थी कि आप लोगों ने मुझे बुलाना चाहिए था और मुझसे पूछना चाहिए था कि अंबेडकर नगर के अंदर कहाँ पैसा बांटा जा रहा था, भारत नगर के अंदर कौन है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का दलित लीडर था जो महिलाओं को लाला के है तो बोगस वोटिंग करवा रहा था। जवाहर पुलिस स्टेशन के सामने एडवोकेट डोनगांवकर, उनके ऑफिस के अंदर, जिसमें उनका ऑफिस कम लग रहा था वकील का, क्योंकि पूरे ऑफिस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें थी और हर जगह के ऊपर कमल था। वहां पर वो मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर उनके पास से इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड लेकर वो इंक लगाने का काम कर रहे थे और एक एक महिला को उसके बदले में 1,500 रुपये दिया जा रहा था। तो ये सब विजुअल एविडेंस दिए हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट से ऐसा साबित होता है कि सरकार नेचुरल है कि केंद्र में किसकी सरकार। तो मतलब आपने सुना कि किस तरह की बात है। इसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट सामने आए, मैं आपको वो भी क्लिप दिखा दूं जो और अन्य साथियों ने जो है वहाँ कवर किया है। ये लोक न्याय हिंद हैं जो लगातार इम्तियाज जलील को कवर करते रहते हैं। क्या बातें कही जा रही है जरा सुनते हैं। ये देखिए, जरा ये भी देखिए। इनिशियल रिपोर्ट दे दिए। उन्होंने ये बताया है कि जो बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा था, बोले वो अलग दिशा से जा रहा था, तो उससे साबित नहीं हो रहा है कि वो कहाँ जा रहा है करके। जबकि वही बंदा जो वहां के कॉर्पोरेटर का भाई है, मोटरसाइकिल के ऊपर चिल्लाते हुए जा रहा है कमल 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 करके, और बाद में वो नोटों का बंडल निकाल के महिलाओं को बांट रहा है उसमें।
तो खातून मातून किसी तरह से इंक्वायरी कंप्लीट करो, अपने पास का बोझ निकालो और जाके। लेकिन मैं भी एक बात साफ कहना चाहता हूँ, इन सबको तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। इसमें मेरा ये नहीं है कि मैं कौन हारा है कौन जीता है, लेकिन ये धंधे बंद होना चाहिए। इलेक्शन अगर लोकशाही को जिंदा रखने का है, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का है, तो सिर्फ पैसे की बुनियाद के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ेंगे, दादागिरी की बुनियाद के तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इम्तियाज जलील। देखिए, सभी को मालूम है कि स्कैम रिजल्ट क्या होता है इसमें। मेरा ये है कि मैं जो क्रिमिनल एक्ट्स जो किए गए हैं, जो वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट किया गया है, मैं उस बेसिस के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रहा। ओके, तो मतलब ये है कि इम्तियाज जलील जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बात इन्होंने कही है कि 100 करोड़ रुपया हमने सीसीटीवी फुटेज के ऊपर लगाए हैं। आप अम्बेडकर नगर के पूरे सीसीटीवी फुटेज निकालिएगा, भरत नगर के पूरे सीसीटीवी फुटेज निकालिएगा, आप जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने सीसीटीवी है, उन्हीं के दफ्तर के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने है, तो वो नेता का ऑफिस है। ऐसा क्या काम कर रहा था कि दिन भर उसके पास महिलाएं रिक्शे में भर भर के आ रही थी, पूरी भारी महिलाएं थी, जिनको 1,500 रुपए दिया जा रहा था, और जो दलाल को लेके आ रहा था उसको 500 रुपए दिए जा रहे थे। मतलब 2,000 रुपए पर वोट खर्च किए गए। कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहे तो फिर तारीख पे तारीख चलते रहेगी। अभी अगली तारीख उनका ये कहना है कि अब हमने है तो इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, और तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनके पास रिपोर्ट सबमिट करेंगे। पता नहीं है कि आगे अपनी रिपोर्ट को किस तरीके से देते हैं, लेकिन हम इसी ग्राउंड के ऊपर हम अदालत भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। चलिए सही। तो दोस्तों इम्तियाज जलील साहब थे ये, जिनको हमने आपको सुनाया अभी, और जो मामलात हैं वो आप बखूबी समझ सकते हैं। मतलब ये है कि सोच लीजिए कि आपके घर में एक चोरी हो जाती है, देर रात चोरी होती है, और आप 4 चोर को देखते हैं। 4 चोर को देखने के बाद आप कल सुबह चूंकि चोर भाग जाता है, आप नहीं पकड़ पाते हैं, सुबह जाकर के आप प्रशासन को सूचना देते हैं कि साहब ऐसा है कि हमारे घर में चोरी हुई है, हमने देखा है, और हम जो है अपनी आंखों से देख चुके हैं, हमने देख लिया है, तो आपको जो है हमारे घर का सीसीटीवी भी है, आप इसे देख लीजिए, और आप इसे देख करके इस चोर को पकड़ लीजिए। सुबह साहब सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और शाम को आपको कहेंगे ऐसा है कि हम चोर जो है नहीं पकड़ पाए, क्योंकि चोर को हम पहचान नहीं सके, चोर को हम देख नहीं सके, और फिर एक रिपोर्ट तैयार करके आपको दे दी जाएगी। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे साहब हमने तो खुद से देखा है ना, हम तो पहचान रहे हैं, कम से कम आप हमें बुला लेते जब आपके सामने वो चोर थे, या अगर आपने चोर नहीं देखा तो आप हमसे पूछते, हम आपको बताते कि चोर कौन है, हमने तो देखा था। इम्तियाज जलील वही कह रहे हैं कि भाई मैं वीडियो देख रहा हूं, मुझे पता है ना कहां कैसे पैसे दिए जा रहे हैं, किस तरह से पैसे कहां रखे जा रहे हैं, कौन ब्लाउज में पैसे रख रही हैं, कौन कहां पैसे रख रही है, कौन किसे पैसे दे रहा है, कैसे नहीं दे रहा है, ये तो हम जानते हैं। आप हमसे पूछ लेते, आपने रिपोर्ट तैयार कर दिया, और रिपोर्ट के अनुसार ये बात साफ हो गई कि भाई आप हमारे हक में तो है नहीं। और यही वजह है कि इम्तियाज जलील ने साफ कर दिया है कि भाई मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, छोड़ूंगा किसी को नहीं, जब तक ये बात साबित ना कर दूं कि कैसे चोरी डकैती हो रही है। उनका ये कहना है कि हमें अब पद नहीं चाहिए, मैं नहीं, कौन जीत गया कौन हार गया अलग बात है, चुनाव खत्म हो गए, लेकिन कम से कम जो धांधली हुई है उस धांधली पर बात होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इम्तियाज जलील को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला करेगी? आजकल अदालत के क्या मामलात हैं आप जानते हैं, हुकूमत में जो लोग हैं, प्रशासन में जो लोग हैं, कौन है, किस तरह के रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, बखूबी आप जान रहे हैं। क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमने इस वीडियो में आपको 2 क्लिप दिखाए, एक NS24 न्यूज़ करके, जो कि महाराष्ट्र का ही एक लोकल चैनल है, और एक जो है वो आपको लोक न्याय करके चैनल है, हमने उनका वीडियो दिखाया है। तो उन दोनों के वीडियो क्लिप के जरिए हमने आपको तमाम मामला समझाए हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय जरूर लिखिए।